प्रश्नावली 4.3 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा ऑप्शन है। कह रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल अस्तित्व में हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, 2x²। दूसरा ऑप्शन है हमारा 2x² + x - 4 = 0। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं इसमें कि x का जो गुणांक है वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती है, जैसे 1 हमारा 1 का वर्ग है, ठीक, 4 हमारा 2 का वर्ग है, 9 हमारा 3 का वर्ग है। तो ये संख्याएं जो हैं वो क्या हैं, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो इसमें से ये जो 2 है x का गुणांक, ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। तो हम क्या करते हैं, 2 को अगर निकाल देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 क्या है हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 2 से भाग देने पर, ठीक, 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देंगे तो यहाँ 2 हट जाएगा, ठीक, x² हो जाएगा, प्लस यहाँ से x में 2 का भाग देंगे तो x/2 - 4 में 2 का भाग देंगे, 2 दूना 4 कितना आ जाएगा, 2 बराबर में 0। ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करते थे कि हमें a + b का होल स्क्वायर जैसा इसको बनाना है। ठीक, तो a + b का होल स्क्वायर के लिए a² + 2 × a × b + b², ठीक, कुछ इस तरह का चाहिए। तो हमारे पास a² की जगह पे x² तो है, ठीक, प्लस अब हमें 2 चाहिए, 2 इसमें है नहीं, तो हम क्या करते हैं, खुद से ही 2 को अप्लाई कर देते हैं। 2 का गुणा कर देते हैं और 2 का भाग, 2 का गुणा और ये 2 का गुणा हो गया, ये 2 का भाग हो गया इसमें। ठीक, तो हमें क्या करना है, बस अपने काम से मतलब है, इसको कुछ इस तरह से बनाना है ताकि हमारा काम निकल जाए। तो 2 का गुणा कर दिए, 2 का भाग कर दिए, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं इसमें, ठीक, और हमारा काम भी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा a² + 2a, ठीक। बाकी जो बचा वो क्या है, b है। तो हमारे पास क्या बचा, अगर 2a हो गया तो हमारे पास 1/2 यहाँ बचा, ये वाला, ठीक, x वाला, x/2 को हम क्या लिख सकते हैं, x × 1/2। तो x हमारा क्या है, a हो गया। हमारे पास बचा क्या, 1/2 × 1/2, ठीक, कितना आ गया, 1/4। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा a² + 2ab है तो 2 तो ये हो गया, ठीक, और a हमारा x, ठीक, a की जगह पे क्या है, x है, बाकी जो है वो क्या है, b है। तो b हमारा कितना है, 1/4। हमें मिल तो गया a² + 2ab। अब हमें चाहिए b², ठीक, b की जगह पे 1/4 है, b की जगह पे क्या है, 1/4 है। तो हमें खुद से इसमें 1/4 का वर्ग जोड़ना होगा, खुद से ही, क्योंकि 1/4 का वर्ग तो है नहीं। तो हमें a² + 2ab तो मिल गया, प्लस b² भी मिलना चाहिए। तो b² की जगह पे हम खुद कर लेते हैं 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक। b² क्या है हमारा, 1/4 का होल स्क्वायर, प्लस में और माइनस कर देते हैं 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक। दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना प्लस किए उतना माइनस कर दिए, ठीक, -2 बराबर में 0। अब हम देखते हैं कि x² + 2 × x × 1/4 + 1/4 का होल स्क्वायर, 1/2, ये 1/2 1/4 हो गया, ठीक, x हमने इधर कर लिया, माइनस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1 1 के 1, 4 चौके 16, -2 बराबर में 0। ये हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इतना सारा जो है ये वाला, ये हमारा क्या बन गया, x + 1/4 का होल वर्ग, ठीक, x + 1/4 का होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि a² + 2ab + b², ठीक। तो a की जगह पे x + b की जगह पे 1/4, ये बन गया हमारा, माइनस यहाँ इन दोनों का लासा जो, अगर इसका हर हम 1 मान लें, ठीक, इसका हर 1 मानेंगे तो लासा क्या हो जाएगा, 16,
और ये 1 माइनस में है इधर से, माइनस में ये 1 16 में 16 दूना 32 हो गया, ठीक, बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 1 ये है माइनस 32 ये है कि क्या हो गया -33/16 बराबर 0, ठीक। तो यहाँ से अगर हम निकालें कि x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -33 उधर चला, -33/16 उधर चला जाएगा, प्लस 33/16। अब अगर हम सिर्फ x प्लस 1/4 निकालें, ये वर्ग है तो ये इसका x प्लस 1/4 क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल, तो √33/16 जो कि बनेगा हमारा √33 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, 16 का वर्गमूल हमारा हो जाएगा 4, प्लस माइनस √33/4 हो गया। अगर हम x का मान निकालना चाहें तो x बराबर हम आपकी पहले सबसे पहले क्या लेते हैं, प्लस वाला लेते हैं, प्लस 33/4, ठीक। 1/4 को उधर भेजेंगे तो -1/4 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x बराबर आएगा हमारा √33 माइनस 1/4। ये हमारा पहला मूल हो गया, ठीक, ये हमारा पहला मूल हो गया। और दूसरा मूल x क्या, x प्लस 1/4 बराबर √33/4। पहले वाले में हम क्या लिए थे, प्लस लिए थे, अब की बार क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -√33/4, 1/4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1/4, हर दोनों का सेम है तो /4 -√33 माइनस 1, ठीक। ये हमारा क्या है, दूसरा मूल है। हमसे यही पूछा था कि अगर इनके मूलों का अस्तित्व है तो ज्ञात कीजिए, ठीक। मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पहला मूल हमारा आ गया √33 माइनस 1/4, दूसरा मूल क्या आ गया, -√33 माइनस 1/4, ठीक।